रुला देने वाली एक छात्र की कहानी। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ इनकी खेती का काम किया करते थे। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय यह लड़का 10th क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज पैदल स्कूल जाया करता था। दोस्त, गांव में सही से लाइट न होने की वजह से इसे किरोसिन की दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह पढ़ाई करके इसने 10वीं में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ। और यह लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट करने की ठान ली। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम यह था कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती थी और इस लड़के का अभी तक का 10th का जो सफ़र था वह हिंदी मीडियम से था। लेकिन दोस्त, सपने इतने बड़े थे कि मीडियम का बिना परवाह किए यह इस स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इससे एक जुनून सा हो गया था कि हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं हमें उसे पूरा करना है। और दोस्त, अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वह सिर्फ है कि स्टूडेंट समझ सकता है। दोस्तों, जब उसने इस स्कूल में पहला टेस्ट दिया था ना, तो पता है इस स्कूल का 90 मार्क्स में सिर्फ फिर के 9 मार्क्स ही आए। और दोस्तों, यह लड़का अपना रिजल्ट सुनकर यह अपना आंसुओं को रोक नहीं पाया और यह सिर्फ इंग्लिश में इसकी वजह से ही हो रहा था। दोस्तों, यह लड़का बिल्कुल भी टॉपलेस हो गया था। ऐसे में इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं। और पता, इसके टीचर कहने लगे थे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने की सपना तो छोड़ दो, तुम पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस मुंह से कह दूं कि पिताजी मुझसे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे कह दूं कि पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। इस लड़के को कुछ कहा नहीं गया और यह लड़का हार नहीं माना और अपनी मेहनत को और दुगना कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह हॉस्टल में रहता था और रात में इसका पार्टनर लाइट बंद करके सोया करता था और इसे नाइट में लाइट ऑन करने के लिए नहीं देता था। तो दोस्तों, पता है कि जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोया था ना, तो यह वहां से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स को ला सके। यह इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करने लगा था क्योंकि इसका मार्क्स कम आने की सिर्फ एक ही वजह था, वह था इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी तो यह बाथरूम में रोने भी लगता था कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसे तैसे करके इसने 11th और 12th को पास किया और दोस्तों, तब इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं कोटा जा रहा हूँ, आप पैसे का इंतजाम कर दीजिए और मैं वहाँ से सफल होकर ही लौटूंगा, मैं डॉक्टर बनकर ही आऊँगा। और यह लड़का कोटा चला जाता है और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लेता है। दोस्तों, इसके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे यह बात उस लड़के को अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए इसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा। और दोस्तों, इस लड़के की होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखता था और पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, साल के अंत में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पता है इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, इसके माता पिता बहुत दुखी हुए। वह इसलिए दुखी नहीं हुए कि मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, वह इस बात सोचकर चौंक गए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया, वो होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं देखा, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इसके पिताजी की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा था, जिसमें उनके हर महीने की दी हुई मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार ज़रूर सेलेक्ट होकर आएंगे। पापा, प्लीज़ आप मुझे फिर इस बार फिर से कोटा भेज दीजिए। और दोस्तों, इसके पिताजी ने फिर से उसे कोटा भेज दिया और फिर से उस लड़के ने
दोगुनी मेहनत की और अपना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ पढ़ाई करने लगा। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम हुआ और फाइनली उस लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उसके माता पिता बहुत खुश हुए और यह लड़का भी कोटा से रूम खाली करके अपना घर आ गया, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि काउंसलिंग के बाद मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाता है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्तों, जब काउंसलिंग हुआ और इसने अप्लाई किया और ये लड़का श्योर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और दोस्तों, पता है जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था ना, उसके 1 दिन या 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आता है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था ना एंट्रेंस का, वह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, इस लड़का का सारा सपना यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इनकी आंखों से बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहा था और यह सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वह कहने लगा था कि पापा, मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ त्याग कर दिया और वह एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। पापा, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और पापा, मुझे MBBS के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मुझे वही करना है। तो दोस्तों, उसके पिताजी ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें अगर MBBS ही करना है ना, तो मैं तुझे MBBS कराने के लिए अपना घर, ज़मीन सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हें MBBS प्राइवेट कॉलेज से करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। दोस्तों, इनके बेटे ने कहा कि पापा, मैं जब भी MBBS करूंगा ना, तो मैं खुद के दम पर ही करूंगा, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी ही चाहिए। और वह लड़का बोला कि पापा, मुझे फिर से कोटा जाना है और तैयारी करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो इनके पिताजी बोले, बेटा ठीक है, जाओ कोटा, जितना खर्च होगा ना, अगर खर्च मैं नहीं दे पाया तो मैं अपना सारा ज़मीन, सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इतना बोलकर उसके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और यह लड़का फिर से निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा। और वह जाकर यह लड़का फिर से 24 घंटा बस पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। इसका उठना बैठना सब कुछ किताबों से ही शुरू होता था और किताबों से ही खत्म होता था। यह लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि दिवाली के दिन भी इसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। जब शाम हुआ और इसने मेस गया तो वहाँ देखा कि मेस तो बंद है। तब इसे पता चला है कि आज दिवाली है। और उस दिन उस लड़के ने एक बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खाना खा लिया। लेकिन दोस्त, माँ तो माँ होती है ना। उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा, आज दिवाली है, तुमने कुछ मिठाई खाया या नहीं? तो दोस्त, अगर माँ होती है ना, तो बेटा भी किसी से कम नहीं होता। दोस्तों, ये लड़का कह दिया कि माँ, हाँ, यह हमने मिठाई, खीर, पूरी सब कुछ खा लिया है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे दोस्तों, कभी कभी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ना स्टूडेंट को झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि MBBS का टारगेट इस लड़के का था और यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हो। और दोस्तों, फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्ज़ाम हुआ और इस बार फिर इसका सिलेक्शन हो गया और फिर से यह लड़का खुश हो गया और इसके माँ बाप भी खुश हो गए। और इस बार यह लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सपना पूरा हो गया। और इस बार यह लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, गॉड भी परीक्षा उसी से लेता है जो बिल्कुल पहले से टूट गया हो। दोस्तों, फिर से जब फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था तो इसके कुछ दिन पहले ही कोर्ट का आदेश आता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसे फिर से कैंसिल किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, इस बात सुनकर यह लड़का इस बार बिल्कुल अंदर से टूट गया था और साथ ही साथ अपने बेटे के मेहनत और त्याग को देखकर इसके माता पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे थे।
लेकिन अपने बेटे के सामने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेटा माँ बाप के सामने खड़ा था तो माता पिता अपने बेटे से आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके बेटे को सब पता था कि माँ बाप अब रोने लगे हैं और एक माँ बाप की आंखों में आंसू एक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके बेटे ने तुरंत कहा कि पापा आप टेंशन ना लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आपके आज के हर एक आंसू का बदला जरूर लूँगा और मैं डॉक्टर बनकर ही छोड़ूंगा। पापा बस आप अपने बेटे से भरोसा मत खोइएगा। दोस्तों इतना कहकर वो लड़का उसी दिन कोटा जाने के लिए रेडी हो गया और वह घर से कोटा चला गया और ठीक 1 महीने के बाद वापस से एग्ज़ाम होना था और यह लड़के ने एग्ज़ाम दिया और वह कहते हैं न कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह आपको सफल होने से रोक सके। दोस्तों जब इसका रिजल्ट आया ना तो पता है रैंक क्या था? रैंक था ऑल इंडिया रैंक 569 था। दोस्तों फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। अब इसके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गए थे और कहने लगे कि बेटा तेरे जगह पे अगर कोई और होता ना तो वह हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज जो तुमने करके दिखाया ना उससे तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया। बेटा आई प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों इस कहानी से सीखने वाली बात तो यह है कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानिएगा, क्योंकि आज अगर यह लड़का हार मान लिया होता तो शायद यह अपने पिताजी से आई प्राउड ऑफ यू शब्द नहीं सुन पाता। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये एक छात्र की रुला देने वाली कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।